हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेरीड हार्ट्स के एपिसोड 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में इल्डो को दिखाया जाता है जो कि ऊपर आता है और भी बच गया था। इल्डो यहाँ पर रोड पर होता है और अपने सामने ये देखता है कि यहाँ पर डोंगजू होता है, यानी कि सेंगविन होता है। सेंगविन भी इसको देख रहा होता है, लेकिन तभी सेंगविन यहाँ पर यह सुनता है कि पीछे मेरी माँ मुझे बुला रही है। ये अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है और बाद में जा रहा होता है। कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है और इल्डो को बचाता है। इल्डो अभी डोंगजू को जाते हुए देख रहा था, हालांकि इसको लगता है कि इल्यूजन है, लेकिन ये इल्यूजन नहीं होता। यहाँ पर सच में डोंगजू होता है। हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। प्रेजेंट में इल्डो को देखते हैं जो कि कांगसंग से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि पहले मुझे लग रहा था कि सेंगविन जिंदा है और वह मुझे देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पर कोई और ही था जिसने मुझे बचाया था। वही हम लियोन को देखते हैं जो डोंगजू की वीडियो को देख रही होती है। जब डोंगजू को हिप्नोसिस किया जा रहा था तब इसने बताया था कि हमारी कार का एक्सीडेंट कर दिया गया था, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और ये एक्सीडेंट इल्डो ने करवाया था। तभी कांगसंग यहाँ पर आता है और ये लैपटॉप को बंद कर देती है। लियोन कहती है कि मैं काम के लिए बाहर जा रही हूँ। कांगसंग कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ, मेरा लैपटॉप ऑफिस में रह गया है। लियोन कहती है कोई बात नहीं, आप यूज़ कर सकते हो। बाद में लियोन बाहर आती है और गाड़ी बैठ रही होती है, लेकिन तभी से कुछ याद आता है और वापस अंदर आ रही होती है। कांगसंग डोंगजू की वीडियो को देख लेता है। बाद में लियोन यहाँ पर आती है और यह कहती है कि आप इसे देख रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया। कांगसंग कह रहा था मुझे माफ़ कर देना, मेरा इसे देखने का कोई इंटेंशन नहीं था। जब मैंने इसे खोला तो ये सामने थी। कांगसंग कहता है कि डोंगजू का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन ये इल्डो का जिक्र क्यों कर रहा है। बाद में अब लियोन इसको बताती है और यह कहती है कि जब डोंगजू गोली लगी थी तो उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन जब मैंने उसे हिप्नोसिस किया था तो उसे लगता है कि वह गोली इल्डो ने चलाई थी। लेकिन कांगसंग कह रहा होता है कि ये बात रिडिकुलस है, इल्डो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगले सीन में डोंगजू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और अपने फेस को पानी में डुबा रहा होता है। वही डकी भी इल्डो के पास चाय लेकर आ जाती है, लेकिन ये सोया हुआ था, बाद में चली जाती है। इल्डो भी यहाँ पर ये सीन याद कर रहा होता है कि मैं आगे चेयरमैन बन गया हूँ, तभी मेरे लिए हैप्पी होते और मुझे कांग्रेचुलेसन कह रहे थे। लेकिन तभी इल्डो यहाँ पर यह देख लेता है कि अब सेंगविन होता है, बाद में इसका पीछा करता है। लेकिन तभी डोंगजू एकदम से सामने आ जाता है। बाद में इल्डो को जाग आती है और सामने डोंगजू को पाता है। डोंगजू कह रहा होता है कि क्या तुमने कोई नाइटमेयर देखा है। इल्डो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है, तुम मेरी परमिशन के बिना इस रूम में आते रहते हो। डोंगजू कह रहा होता है कि मैंने अपनी पत्नी से परमिशन पहले ही ले ली थी। बाद में इसको एक्सीडेंट वाला आर्टिकल दिखाता है। इल्डो आर्टिकल को देखता है और कह रहा होता है कि ये यूनाम ने ऐसा करने के लिए कहा था, ये आर्टिकल उसको दिखा दो ताकि उसको पता चल जाए कि मैंने उसके पिता को नहीं मारा। डोंगजू कहता है कि मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, लेकिन इस प्रकार यूनाम को सच्चाई पता नहीं चलेगी, जो कि बहुत ही पेनफुल है। इल्डो कह रहा होता है कि तुम कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो। याद में लगता है कि मैंने उसके पिता को मारा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, उन तीनों की डेथ हो गई थी, केवल मैं सर्वाइवर था। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, मेरी सर्जरी हुई थी, मैं वहाँ पर महीनों तक रहा था। डोंगजू इसको देख रहा होता है, बाद में एक नैपकिन को लेता है और अपने दांतों में लगा लेता है, फिर पीछे आता है। इल्डो इसको देख रहा होता है और पास्ट के सीन को याद करता है। इल्डो ये सीन याद कर रहा होता है कि जब मैं सेंगविन गाड़ी को ठोकने वाला था तब मैंने ऐसा करने से पहले नैपकिन को अपने दांतों में ले लिया था। डोंगजू भागकर इल्डो के पास आता है और बाद में रुक गया था। ऐसा ही काम इल्डो ने पास्ट में किया था, गाड़ी को लेकर इनके पास आ गया था। इल्डो कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। डोंगजू कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आया, तुमने ऐसे ही तो उस टाइम गाड़ी को ठोक दिया था। बच्चा तुमसे हेल्प के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन तुमने कोई हेल्प नहीं की। इल्डो कहता है तुम हो कौन। डोंगजू ने बता दिया था कि मैं सेंगविन हूँ, हालांकि क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं जिंदा हूँ। जब तुम रेंगते हुए सड़क पर आ गए थे तब मैं वहीं पर था और तुमने मुझे देखा था। तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था और मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ तुम डेसन ग्रुप को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी इस बात को एक्सपोज कर दूंगा। लेकिन इल्डो कह रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं डेसन ग्रुप को नहीं छोड़ूंगा, डेसन ग्रुप मेरा है, इसकी बजाय तुम मुझे मार दो। हालांकि जब इल्डो को इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि तुम सेंगविन नहीं हो, तो डोंगजू इसको एक ब्रेसलेट दिखा रहा होता है और बाद में चला गया था।
इल्डो यहाँ पर दो पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ एक लड़की को ब्रेसलेट दे रहा होता है, लेकिन अगले सीन में हम ये देखते हैं ये ब्रेसलेट डोंगजू के बालों में होता है और इस वो गाड़ी में जा रहे थे। पास में यहाँ पर इल्डो होता है, साथ में डकी होती है जो कि इनको देखते हैं। प्रेजेंट में इल्डो को देखते हैं जो कि जंगसुन के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे गन चाहिए। युमनाम घर पर आ रही होती है और सामने डोंगजू को देखती है। डोंगजू कह रहा होता है तुम थकी हुई लग रही हो, क्या तुम कोर्ट से वापस आ रही हो, क्या सब कुछ ठीक रहा? युमनाम कहती है कि यह सब कुछ ठीक रहा, मैं और हीचोल दोनों वहाँ पर थे और हमने डिवोर्स के लिए फाइल सबमिट करवा दी है। डोंगजू बाद में आर्टिकल को दिखा रहा होता है। वही वोनबे को देखते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास आता है, साथ में यंगचून होता है, इनको खाने के लिए खाना देता है और बाद में पूछ रहा था कि डेडेलियम फाइल कहाँ पर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं कहता। लेकिन यंगचून इशारों में बता रहा होता है कि ये फाइलें कहाँ पर हैं। वही युमनाम भी आर्टिकल को देखती है और पूछती है कि यह सच है। डोंगजू कहता है कि यह सच है, मैंने पहले ही कन्फर्म कर लिया है। उस टाइम इल्डो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था, उसकी कई सर्जरी हुई थी। युमनाम कहती है कि इसका मतलब यह है कि उसने उस बच्चे और उसकी माँ को और मेरे पिता को नहीं मारा है। डोंगजू कहता है कि यह सच है, उसने नहीं मारा है। अब युमनाम यह कहती है कि मैं कई सालों से अपने पेरेंट्स से नफरत कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि इन्होंने मेरे पिता को मारा होगा, लेकिन मैं गलत थी। डोंगजू भी कहता है कि हाँ तुम गलत थी। बाद में चेक करता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मेरे लिए सिर्फ ये मैटर रखता है कि तुम पीस में हो। अगले सीन में वोनबे डोंगजू के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि यंगचू ने बता दिया कि फाइलें कहाँ पर है, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। डोंगजू कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ। वही युमनाम अपने पेरेंट्स से बात करती है और इल्डो से यह कहती है कि मैंने डोंगजू से बात की थी, उसने बताया था कि एक्सीडेंट वाले दिन क्या हुआ था। मुझे लग रहा था कि आपने मेरे पिता को मारा होगा, लेकिन मैं गलत थी। पास से तय्युन भी जा रहा होता है और कहता है कि मैं मैगी बना रहा हूँ, क्या आपको चाहिए? लेकिन ये कुछ नहीं कहते। तय्युन बाद में मैगी बनाने के लिए आ गया था और यहाँ पर ये सीन याद करता है कि जब मेरा पिता और साथ में डोंगजू बात कर रहे थे तब वहीं पर था और मैंने इनकी सारी बातें सुन ली थी। लकी बाद में गोंग से बात करती है और कहती है कि तुम्हें तय्युन के लिए ये बनाना है। बाद में यहाँ पर युमनाम आती है और फोटो को दिखाती है। डकी फोटो को देखती है और चिल्लाती है और यह कहती है कि तुम्हारे पास ये फ़ोटो कैसे आई, तुम इस फ़ोटो को ऐसे हटा दो, मैं इस फ़ोटो से नफरत करती हूँ। युमनाम बाद में कांगसन के पास कॉल करती है और यह कहती है कि लियोन से मैंने आपका नंबर लिया है, मुझे आपसे बात करनी है। कांगसन कहता है कि ठीक है आ जाओ। अगले सीन में दोनों बात कर रहे थे। युमनाम पहले फ़ोटो को दिखाती है और यह कहती है कि यह वुमन कौन है। कांगसन कह रहा होता है कि इसका नाम ग्योंगवॉन है, हम सभी साथ में कॉलेज में थे। युमनाम कहती है कि मेरे पिता सन हो और इसके बीच क्या कुछ चल रहा था, लेकिन कांगसन कहता है कि नहीं, हम दोनों तो ग्योंगवॉन की रिस्पेक्ट किया करते थे। युमनाम कहती है फिर इस बच्चे के बारे में क्या? कांगसन ने कह दिया था कि यह बच्चा सनहो का नहीं है। वैसे तुम्हें फ़ोटो कहाँ से मिली है? युमनाम ने कह दिया था कि डोंगजू के पास इस फ़ोटो की कॉपी थी, लेकिन कांगसन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये फ़ोटो तो केवल मेरे पास थी। बाद में यहाँ पर येसिन याद कर रहा होता है कि जब एक बार सेयोंगन हमारे घर पर आया हुआ था तब हमने इस फ़ोटो को क्लिक किया था और वो फ़ोटो मैंने सेयोंगन के पॉकेट में डाल दी थी। अगले सीन में इल्डो को देखते हैं जो जंगसुन के पास आया हुआ था और कह रहा होता है कि तुमने आते ही कह दिया मुझे गन चाहिए, तुम नहीं शराब पी रहे हो और नहीं कुछ कर रहे हो, आखिर में हुआ क्या है? अभी आखिर इल्डो कह रहा होता है कि डोंगजू ग्योंगवॉन का बेटा है। जंगसुन कहता है तुम कैसी बकवास कर रहे हो, वह तो गाड़ी में मर गया था, क्या तुम्हें नहीं पता है? इल्डो कहता है कि यह मैं जानता हूँ, लेकिन वो मरा नहीं था, ये बात डोंगजू ने मुझे खुद बताई है। उसने हर उस सीन का जिक्र किया था कि कैसे मैंने गाड़ी को ठोका था, कैसे मैंने दांतों के बीच में नैपकिन को ले लिया था और उनका एक्सीडेंट किया था। अब वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और डेसन ग्रुप छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। डेसन ग्रुप मेरे बेटे का होगा, इसलिए मैं डोंगजू को मारना चाहता हूँ। जंगसुन पास्ट का ये सीन याद कर रहा होता है कि जब इसने एक्सीडेंट कर दिया था और ये हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तब मैं इसके पास आया था। जंगसुन कह रहा होता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम ऐसे मेरे लिए काम करते रहना। अगले सीन में डोंगजू को देखते हैं, साथ में वोन भी होता है, ये भी यंगचुन को ले आए थे। कंपनी में यहाँ पर एक आदमी होता है, यंगचुन को देखता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ है? यंगचुन कह रहा होता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आदमी कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पर है? यंगचुन कहता है कि वो रेस्ट कर रहा है, हमें कुछ खोजने की ज़रूरत है, क्या हमें की मिल सकती है? आदमी बाद में से की दे देता है, अभी अंदर बेसमेंट में आ गए थे।
यंगचुन बता रहा होता है कि यहाँ पर फाइलें हो सकती हैं। बाद में यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर 2 बॉक्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होता। बाद में यंगचुन को मारने के लिए आते हैं, लेकिन यंगचुन चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, फाइलें यहीं पर थी। एडमिनिस्ट्रेटर ने फाइलों को शायद यहाँ से हटा दिया है। इसी दौरान हम कुओं को देखते हैं, साथ में इसके आदमी होते हैं। ये उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये लोग को तोड़ देते हैं और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के पास आते हैं। कुओं यहाँ पर इसको देख रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेटर के पास यहाँ एक बुक भी होती है। अगले सीन में दोनों यहाँ पर आ गए थे और वॉनबे से कह रहे थे कि कल हम फिर से जाएंगे। बाद में अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर ताला तोड़ा हुआ है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को मार दिया गया है। लेकिन डोंगजू वॉनबे को बता रहा होता है कि इसकी सांसें अभी तक चल रही हैं। बाद में डोंगजू बुक को देखता है और इसमें एक डायग्राम होता है और बताया गया था कि फाइलें यहाँ पर मिलेंगी। अगले सीन में दोनों जगह पर आ गए थे। यह जगह वही होती है जहाँ पर डोंगजू को टॉर्चर किया गया था। ये नीचे वाली टाइलें तोड़ देते हैं और फाइलें बाहर ले आते हैं। बाद में फाइलों को ताइग्यूम के पास ले आए थे। फाइलें अब रिकॉर्डिंग वाली होती हैं और इसको रिस्टोर करने के लिए कहते हैं। ताइग्यूम कह रही होती है कि इसमें टाइम लगेगा। वॉनबे कह रहा होता है कि हमने इतना बड़ा काम किया है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, फिर सभी मिलकर ही हम शराब पीते हैं। अगले सीन में सोनू को देखते हैं जो घर पर आया हुआ था और ये अब सभी से मिलता है। डकी से कह रहा होता है कि आप मुझसे ठीक से बात नहीं करती हो, लेकिन अब आपको करना होगा क्योंकि हम सिबलिंग्स हैं। बाद में वो जंक्शन और वो भी आ गए थे क्योंकि आज यहाँ पर चेयरमैन शादी करने वाला है। ये सब बाहर आ गए थे, लेकिन कोई एक जगह पर जा रहा होता है। बाहर गाड़ी लेकर डोंगजू आ गया था और चेयरमैन को बाहर ले आता है। चेयरमैन अपनी फैमिली को देखता है और कह रहा होता है कि अनजान लोग कौन है, फिर गाड़ी के अंदर चला गया था। डोंगजू इसको मनाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जंक्शन बीच में आ गया था। डोंगजू को प्रे करता है और सोनू गाड़ी के अंदर बैठा देता है, साथ में खुद भी बैठ जाता है। वो चेयरमैन से कह रहा होता है कि क्या मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ, मैं जंक्शन हूँ और ये आपका बेटा सनू है, लेकिन इसको अपनाने के लिए आपको यंगसू से शादी करनी होगी। चेयरमैन बाद में इनकी बात मान लेता है और ये सब अंदर आते हैं। एल्डो डोंगजू को देख रहा होता है, लेकिन तभी इसके पास कुओं मैसी करता है और कह रहा होता है कि मैंने आइटम को आपकी गाड़ी में छोड़ दिया है। अगले सीन में चेयरमैन की शादी हो गई थी और ये घर पर आते हैं। यमुना भी गोंग से बात करती है और यह कहती है कि मेरे लिए खाना बना देना और साथ में डोंगजू के लिए भी। अगले सीन में गोंग डकी को रूम में ले आती है और यह बताती है कि सनहो का नाजायज बेटा जिंदा है। वही हम इल्डो को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और गन को तैयार कर रहा होता है। इसके पास कांगसम बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन ये पिक नहीं करता। कांगसम मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मेरे पास कॉल करो, ये इम्पोर्टेंट है। वही डोंगजू का भी पार्सल आया हुआ था, ये इसे चेक करने वाला होता है, लेकिन तभी इसके पास फोन भी कॉल करता है और कह रहा होता है कि हमने अभी फाइलों की जांच की है, हमें पहले ऐसा लग रहा था कि डेसन ग्रुप के सन इनलों की डेथ हो गई थी और ये बात आर्टिकल में नहीं आई। इस बात को डकी ने दबा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यह काम तो जंगसू ने किया था, उसने इस न्यूज़ को बाहर नहीं आने दिया। हमें और कुछ भी मिला है, लेकिन वह तुम्हें खुद सुनना होगा। डोंगजू कई रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है और इसे पता चलता है कि इल्डो मेरे पिता है। बाद में अपने पार्सल को देख रहा होता है जो कि डीएनए टेस्ट के बारे में होता है और इससे भी ये बात कन्फर्म हो गई थी कि डोंगजू और इल्डो दोनों रिलेटेड है। तभी डोंगजू के पास इल्डो कॉल करता है और कह रहा होता है कि आज हमारी मीटिंग होने वाली है, क्या तुम भूल तो नहीं गए हो? लेकिन डोंगजू कहता है कि नहीं, मैं नहीं बोला हूँ। अगले सीन में डोंगजू मीटिंग के लिए जा रहा होता है और एक जगह पर आता है और फिर इल्डो के पास कॉल करता है और कहता है कि आप काम करो। पास में कैमराज होते हैं जो कि डोंगजू को देख रहे थे। पास की गाड़ी में जंगसू नहीं बैठा हुआ था। इल्डो के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि इस बार तुम फेल मत होना। इल्डो कह रहा होता है कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फेल नहीं होने वाला। डोंगजू इल्डो को बोल रहा होता है और कहता है कि आप कहाँ पर हो। इल्डो गाड़ी से बाहर आ गया था और अपनी गन को तैयार करता है। बाद में डोंगजू से कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब डोंगजू के पास आ रहा होता है, तभी इल्डो गन को दिखाता है और इसे गोली मार देता है। अब डोंगजू नीचे गिर गया था। जंगसू ने यहाँ पर ये सब लाइव देख रहा होता है और हंस रहा था, लेकिन पता नहीं जंगसू ने ऐसा क्यों करता है। इल्डो के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि इसे शूट मत करना, ये तुम्हारा बेटा है। इल्डो डोंगजू के पास आ गया था और शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी डोंगजू पटा हो गया था और हंस रहा होता है और यह कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, जल्दी से मुझे शूट करो पिताजी। इल्डो पूछ रहा होता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 13 में, जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।